हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर है उसके बहुविकल्पी प्रश्न को आज मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लिखा हुआ है 65 117 के HCF को 65 M 117 के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए आप। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ लिखा हुआ है 65M और 117 का HCF पहले हम निकालेंगे। इसको 65 और 117 का HCF हम डिवाइड विधि से निकालते हैं। 65 और 117, 65 एकम 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5 और फिर 65 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 52 एकम 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 13, फिर 52 यहाँ लिखेंगे, 13 चौक 52। यानी 65 और 117 का HCF जो आया, HCF जो आया वो आपका आया 13। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तो का मान ज्ञात करो, M का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर HCF आपका 13 हो गया। 65M माइनस 117, 13 प्लस 117 इक्वल टू 65। ये आपका 130 हो जाएगा। 65 65 दूनी 130 होते हैं, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो 2। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि दो धनात्मक संख्याएं, क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक संख्याएं यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, a इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, b इक्वल टू एक्स वाई के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, इसको जरा देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, HCF इसका हमें फाइंड करना है। तो एक संख्या तो एक्स बाई है, तो एक्स बाई स्क्वायर है, तो इसको करेंगे एक्स इंटू, इस तरह से लिख लेना, एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, और दूसरा एक्स वाई, तो एक्स वाई का एक्स वाई। अब हमें इसका निकालना है अभाज्य गुणनफल, यानी HCF फाइंड करना। तो HCF क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो इसका HCF हो जाएगा एक्स वाई, यानी ए इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो संख्याएं a और b है, HCF 5 है, LCM 200 है। a और b का गुणनफल क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है HCF 5। ठीक है, LCM 200। सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनफल का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणा LCM। ठीक है, अब पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपकी a है और दूसरी संख्या b है। HCF आपका 5 है और LCM आपका 200 है, तो ये आपका हो गया 1000। इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22/7 माइनस पाई है। देखो भैया, 22/7 माइनस पाई है। ये क्वेश्चन जो है, 22/7 एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या 22/7
अब जब दोनों परमे और अपरमे मिल जाते हैं तो अपरमे संख्या आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। 6a+5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ। 6a+5 से पहले आने वाला पूर्णांक 6a+4 होगा, तो 5 से पहले 4 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या। अब 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय होती है, ये भी परिमेय है। और ये 5√16 लिखा है, यानी ये 5/4 है, ये भी परिमेय है। आपकी ये वाली है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है संख्या 4√3 लिखा है, ये 4√3। ठीक है, 4√3 लिखा है। अब ये लिखा है पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक ऑप्शन मेरा रहेगा 4√3 पूर्णांक है, अपरिमेय है, परिमेय है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आ रहा है यह संख्या अपरिमेय है 4√3। ठीक है, इसका सीधा जवाब है और इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वो संख्या कहलाती है, सहवाचिक संख्या कहलाती है, जिसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर वही होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं या जो जिनका कॉमन एक हो। ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं, ये सहवाची संख्या, ये इसका आंसर 1 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 99 के अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हो, करके देख लो आप। 2 चौक 8, 2 9 18, 7 सप्ते 49 और 7 एकम 2 7 है, 1 2। आंसर ये राइट, 98 के अभाज्य। अगला है निम्नलिखित में परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या आपकी है, यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है, ये इसमें लगा नहीं, ये है √5, √1, 1+4/9 और √2.5। परमेय संख्या ये वाली है, ये सब अपरमेय संख्याएं हैं। ये आपकी परमेय, एक आपकी परमेय परमेय संख्या है एक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में परमेय संख्या है 2.73, 2416, 7, 2.73, 73, 2.73.9। परमेय संख्या आपकी है, ये सब अपरमेय संख्या है। 0.9 आपकी परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार है, यहाँ पर रूट इसमें नहीं लगा है। इसमें हम रूट लगा देंगे, इसमें ऑप्शन में रूट लगा है। ठीक है, अगर हम अब ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी 2.7373, 2.73। ठीक, ये आपका डबल लिख गया 2.73737। ठीक, ये वाला आंसर इसका राइट आंसर है निम्नलिखित में परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म। सहअभाज्य संख्याओं का अभी बात चल रही थी, तो 18 और 25 है। 18 और 25 के आप गुणनखंड कर लो, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ये 18 और 25 है। ठीक है, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 25 हो गया आपका 25 25 और 5 एकम 5। कोई भी नंबर इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसकी सहअभाज्य संख्या है। 12वें का डी पार्ट इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15, 18, 24 का लासा क्या है? 15, 18, 24 का लासा सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। 15, 18, 24 में इसका लासा क्या है, थोड़ा सा जूम कर लें। 15, 18 और 24 सीधा 2 से निकालेंगे, 2 से 15 जाएगा नहीं, जाएगा 12 जाएगा। फिर 15, 9 और 12, फिर 2 से जाएगा 15, 9 और 3, ठीक है। फिर 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 एकम 5, 1, 1, फिर 5। अब यहाँ देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, पंजे 120, 120 तिया 360। आंसर डी इसका राइट आंसर है। 13 का डी आंसर इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुविकल्पी में दिया है मासा 99, 153 बराबर 9। लासा 99, 153। यहाँ जरा देखो 99, 153 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। पहली संख्या फर्स्ट गुणा सेकंड इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट है आपका 99 और ये है आपका 153 और HCF है आपका 9 और LCM है आपका। तो 99 × 153/9 इज इक्वल टू LCM। 9 से हमने किया डिवाइड किया, 11 आ गया। 11 का मल्टीपल 153 में आप कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 3 58, 11 एकम 11, 11 5। LCM आपका हो गया 1683।